Hello students, we are going to start class 12th chemistry class in organic chemistry, D block and F block elements, D block and F block elements in organic chemistry। जैसा कि हमको पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं ओनली एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। यहाँ पे ये स्टडी करेंगे एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स के बारे में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। जैसे हमने प्रीवियस ईयर में 11th क्लास में हमने पढ़ लिया एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने स्टडी किया और डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्लास 12 में हमको पढ़ना है, यहाँ पे स्टडी करना है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसको है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द डी सबसेल्स, दीज आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमको जैसे पता है कि हम जब किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन जिस भी सबसेल में एंटर करता है वो उस ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। तो पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन 4 पार्ट में किया गया है। सबसे लेफ्ट पोर्शन में हम एस ब्लॉक एलिमेंट को रखते हैं, सबसे राइट पोर्शन में पी ब्लॉक एलिमेंट को रखते हैं, मिडल पोर्शन हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है और बॉटम पोर्शन हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। तो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता क्या है? द एलिमेंट विच इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, ऐसा एलिमेंट जो क्या करता है हमारा डी ब्लॉक एंड डी ऑर्बिटल को फिल करता है, फिलिंग करता है इन द पेनल्टीमेट सेल्स। क्या होता है पेनल्टीमेट सेल? पेनल्टीमेट सेल मींस n-1 into d, n-1 into d subsets are called d block element in the periodic tables, they place in between s and p block element। हमारा p block एलिमेंट और d block एलिमेंट्स को s ब्लॉक और p ब्लॉक के मिडल में रखा गया है। हमारा s ब्लॉक जो है लेफ्ट साइड में है, p ब्लॉक राइट साइड में, उन दोनों के बीच में रखा गया है जिससे इसकी प्रॉपर्टी जो चेंज होती है and their property change to the electropositive s block to the electronegativity p block element। यानी हमारा मेटल से नॉन मेटल की तरफ, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, यानी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। दे आर कॉमनली कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स, ऐसा एलिमेंट जो क्या करता है विच आर पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स, जो हमारा पार्शियली फील्ड होता है, डी सबसेल पार्शियली फील्ड होता है, कंप्लीटली फील्ड नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट में D1 to D9 तक ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। अगर हमारा D10 हो गया तो ये हमारा ट्रांजिशन मेटल नहीं होगा। यानी हमारा जो ट्रांजिशन मेटल है, टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आते हैं, क्योंकि जिंक का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी पावर 10 सबसेल्स में एंटर करता है, यानी डी सबसेल्स कंप्लीटली फील्ड होता है। जिसका कंप्लीटली फील्ड होगा डी सबसेल्स या कोई डी सबसेल्स में 10 इलेक्ट्रॉन जिसमें भी होंगे, डी सबसेल्स कंप्लीटली फील्ड होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन और नहीं आ पाएगा, तो यानी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉनों का जब ट्रांजिशन नहीं होगा तो ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट होता है 1 to 9। अभी इसके बारे में हम आपको और बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता कैसे है, डी ऑर्बिटल का स्प्लाइट कैसे होता है, डी ऑर्बिटल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, किस तरह से हम इसको पढ़ते हैं, अभी हम इसको आगे बताते हैं। डी ऑर्बिटल जैसे हमको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के 4 सीरीज होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ 14 एलिमेंट्स होता है इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो जैसे हमारा फर्स्ट सीरीज होता है उसको हम बोलते हैं 3D सीरीज, जो कि हमारा 3D सीरीज यानी 4 ग्रुप होता है, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। ये हमारी सीरीज है, एक जो हमारी सीरीज होती है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट का जो है वो हमारा क्या है 21 है, इसका आगे 22, 23, 24 तक, क्रोमियम का, मैग्नीज का 25, फेरस का 26, कोबाल्ट 27, निकल का होता है 28, कॉपर 29, जिंक 30। यानी 10 एलिमेंट्स वन सीरीज में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के 10 एलिमेंट्स होते हैं, जिसका नाम कुछ इस प्रकार से है: स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगला एलिमेंट
पढ़ते हैं यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, तो लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं तो हमारा जो एटॉमिक नंबर होगा वो एक एक करके बढ़ेगा। 39 के बाद आएगा हमारा 40, 41, 42, 43, 44, इसका होगा क्या 45, 46, 47 हमारा सिल्वर का और 48 हमारा कैडमियम का। इस तरह से हम एटॉमिक नंबर निकालते हैं। लेंथेनम का आएगा हमारा 57 और यहाँ पे इसका 58 नहीं होगा क्योंकि यहाँ से लेंथेनाइट सीरीज हमारा निकलता है जिसको हम या ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, तो उसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो 57 में 14 एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो आएगा 71 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77, 77, 78, 79 और मरकरी का क्या है 20। ये जो हमारा 6D सीरीज है 7th पीरियड का 6D सीरीज एक्टिलाइट यहाँ से भी निकलेगा हमारा 103। यहाँ पे अगला एलिमेंट जो भी आएगा उसका होगा हमारा यहाँ पे इसका 89 आता है, यहाँ पे 104 से स्टार्ट होगा। 7th पीरियड आने का फिर अभी हमको इसके बारे में स्टडी नहीं करना है, हमको ये 3D सीरीज पढ़ना है यानी टोटल 30 एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना है। तो 3D सीरीज का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका जो हमको लर्निंग कोड बताना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का लर्निंग कोड बताना है। आज हमको एलिमेंट्स को कैसे लर्न करना है, एलिमेंट्स को कैसे माइंड में याद रखना है जिसको हमको परेशानी ना हो। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर सबका सीरियल वाइज रहेगा तो एटॉमिक नंबर लर्न करने की जरूरत नहीं। 21 से लेके 30 और यहाँ पे 39 से लेके 48 और यहाँ पे हमारा होता है 57 से लेके 18। इस तरह से हमारा एटॉमिक नंबर पता है। तो एटॉमिक नंबर पता होगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल। बट डी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत सारे एक्सेप्शन है जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाता है। तो हमको यहाँ पे करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज करना सिखाएंगे जो कि किसी भी बुक में उस तरीके से दिया नहीं गया। हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे नीट के एग्जाम में पूछे वो या ब्लॉक का एलिमेंट पूछे, चाहे जितना भी बड़ा एक्सेप्शन पूछे वो हमारा करेक्ट होगा। और 2 क्वेश्चन ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे आते हैं जो कि हमारे नीट के एग्जाम में और एम्स के एग्जाम में और जेईई के एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट इसका जो लर्निंग कोड होगा 3D सीरीज का लर्निंग कोड जो होगा वो आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे साइंस टीचर वेरी प्रूवन मैन। ये हमारा काम है ऐसे से साइंस टीचर वेरी प्रूवन मैन। फिर कौन निकाले कुएं से जान। कोई आदमी कुएं में गिरा पड़ा हुआ है, साइंस टीचर उधर से जा रहे हैं, उसको निकालने का प्रयास नहीं करेंगे। साइंस टीचर वेरी प्रूवन मैन फिर कौन निकाले कुएं से जान। तो ये हमारा 3D सीरीज के एलिमेंट का लर्निंग कोड है। 3D सीरीज के एलिमेंट का लर्निंग कोड है। हम किस तरीके से इसको लर्न करेंगे, किस तरीके से हमेशा माइंड में इसको सेटअप करेंगे कि साइंस टीचर वेरी प्रूवन मैन फिर कौन निकाले कुएं से जान। नेक्स्ट आता है हमारा 4D सीरीज के एलिमेंट का जो लर्निंग कोड होगा। यहाँ पे देखेंगे क्या है, इलेक्ट्रियम है, जिर्कोनियम है, नार्डियम है, मॉलिब्डेनम है, टेक्नीशियम है, रुथेनियम है, रहोनियम है, पैलेडियम है, सिल्वर है और कैडमियम है। तो ये 10 एलिमेंट्स हैं इनका जो लर्निंग कोड होगा 4D सीरीज में आते हैं। 4D सीरीज का जो लर्निंग कोड होगा वो क्या होगा, वाई से यारी जरा निभा, यमली से निभा, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जाए। क्या होगा, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जाए। इसको नोट कर लेंगे, इसको याद करेंगे। अगला हमारा आता है लेंथेनाइट सीरीज का जो 5D सीरीज एलिमेंट्स है। लेंथेनम जहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ से ब्लॉक एलिमेंट भी निकला है। इसका जो लर्निंग कोड होगा हमारा 5D सीरीज का वो है ला हफ्तार, वरना, रेहान, उसामा, इरफान, पिटेंगे और हंसेंगे पड़ोसी। यानी इसका लर्निंग कोड होगा लेंथेनम, हाफनियम, टेंटानम, टंगस्टन, रेहेनियम, ओसियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी। ये जो एलिमेंट दिए गए हैं इसको हम लर्निंग कोड इस तरीके से याद करेंगे। ला हफ्तार, वरना, रेहान, उसामा, इरफान, पिटेंगे और हंसेंगे पड़ोसी। तो ये हमारा लर्निंग कोड होगा। इस तरीके से हम इसको लिख के इसको याद करेंगे, सारे एलिमेंट्स को, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को याद करेंगे। इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम आपको
सिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं और इसमें इसका एक्सेप्शन को कैसे पढ़ते हैं, एक्सेप्शन को कैसे माइंड में सेटअप करते हैं, क्योंकि याद नहीं करना हमको। एक्सेप्शन इतने सारे हैं, एक्सेप्शन को याद नहीं करना। 3D के सीरीज के एलिमेंट का कुछ एक्सेप्शन तुम लोग जानते होंगे, ये हमारा क्रोमियम एक्सेप्शन में आता है, कॉपर एक्सेप्शन में आता है, लेकिन जो 4D सीरीज के एलिमेंट है इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन को याद नहीं कर पाएंगे कि 5D सीरीज में एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन को याद नहीं कर पाएंगे। तो एक्सेप्शन को निकालने का तरीका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के निकालने का सही तरीका तुम लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो इजीली हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे एलिमेंट्स और सारा का सारा चैप्टर हमारा प्रिपेयर होगा। इस तरीके से निकालेंगे। तो थोड़ा सा राइटिंग पे कम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी चोट लगने की वजह से जो है इस तरीके से लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए। तो जैसा कि हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरीके से सीरीज लिखते हैं, 3D सीरीज का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का जो कोड होगा वो हमारा क्या होगा, 4 9, यानी हमारा 3D सीरीज में 4 और 9D सेक्शंस में इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं करेंगे। तो हमारा स्कैंडियम का देखते हैं क्या आएगा, 3D1 4s2 टाइप, और यहाँ पे 22 का क्या आएगा, टाइटेनियम का यहाँ पे आएगा 3D2 4s2, वैनाडियम का भी क्या होगा 3D3 4s2, यहाँ पे क्रोमियम में देख रहे हैं 4 नहीं आएगा, ये चौथे नंबर पे 4 नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3D5 हो जाएगा, क्या होगा 3D5 हो जाएगा और 4s1 हो जाएगा। ये हमारे एक्सेप्शन में आता है। अब हमारा Fe है, Fe 26 पे है, तो ये आएगा हमारा क्या आएगा यहाँ पे 3D लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द 3D सबसेट, दीज आर कॉल्ड 3D सीरीज। यहाँ पे 3D6 हो जाएगा 4s2, इसका क्या होगा 3D7 4s2, इसका क्या होगा 3D8 4s2, और इसका होगा क्या, ये एक्सेप्शन में आता है हमारा हो जाएगा क्या 3D10 4s1। ये और ये हमारा एक्सेप्शन में जो है यहाँ पे जहाँ पे 4s1 हुआ, ये हमारा क्या है एक्सेप्शन आया 4s1 और 3D5 और 3D10 4s1। ये हमारा 3D सीरीज के एलिमेंट्स के लिए हमारा जो कोड है 4 और 9 नहीं होगा। हमारा 4D सीरीज के लिए 4D सीरीज एलिमेंट के लिए यट्रियम जिरकोनियम नार्डियम के लिए हमारा जो कोड होगा वो क्या होगा 369, यानी इस सीरीज में 369 नहीं होगा, यानी 3 को कट कर दिया, 6 को और 9 को कट कर दिया, यानी डी सब्सटेंस में 369 इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरेगा। तो यहाँ तो यट्रियम में क्या आएगा 4D1 होगा 5s2 होगा, 4D1 5s2, यहाँ पे क्या होगा 4D2 5s2 होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा तो क्या होगा 4D4 हो जाएगा, 4D4 हो जाएगा तो क्या होगा 5s1, ये एक्सेप्शन में। यहाँ पे क्या होगा 4D5 5s1, ये भी एक्सेप्शन में। यहाँ पे क्या होगा, ये होगा हमारा 4D5 और 5s2, ये हमारा एक्सेप्शन में नहीं होगा, इसका जो है इसमें 200 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉन दोबारा नहीं आना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 ये सब दोबारा नहीं आना चाहिए। 5 तो बार आ सकता है, 10 दो बार आ सकता है, लेकिन और सारे एलिमेंट्स में नंबरिंग सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन नहीं होगा। रुथेनियम है तो यहाँ पे 6 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 4D7 होगा, तो 5s1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 4D8 होगा 5s1 होगा। यहाँ पे पैलेडियम का क्या होगा 4D, अब 9 होगा नहीं तो सीधे क्या जाएगा 4D10 और 5s क्या होगा 5s0 हो जाएगा, क्या होगा 5s0, यानी हमारा जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो S012 होगा और ये -1D1210 होगा। तो यहाँ पे क्या है 5D, अब यहाँ पे क्या आएगा 5D10 हुआ, अब 4D10 हुआ, 4D10 होगा, 4D10 के बाद हमारा क्या होगा 5s1 होगा। इसका क्या है पैलेडियम का 4D10 5s2। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने 3D सीरीज को लर्न कर लिया, 4D सीरीज को लर्न कर लिया। इसका कोड हमको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी कोई गलत नहीं कर सकता है। तो 3D हो गया, 4D हो गया। अब इसमें हम अगला बताते हैं 5D सीरीज।
जैसे हम 5D सीरीज के एलिमेंट का देख रहे हैं, 5D सीरीज के एलिमेंट में हमारा लेते हैं हाफनियम, टंडालम, टंगस्टन, बेरिलियम, मोस्टियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। तो यहाँ पे इसका जो कोड है, कोड ही हमको दिमाग में रखना है, माइंड में सेटअप करना है। हमारा कोड होता है 5D सीरीज के एलिमेंट का कोड होता है 8, यानी इसमें 8वां एलिमेंट नहीं होगा, यानी डी सबस्टेंस में 8वां इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं करेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं D1 हुआ, D2 हुआ, D3 हुआ, D4 हुआ, D5, D6, D7, लेकिन D8 नहीं आया, यानी इसमें डी सबस्टेंस में 8वां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम देखें 5D1 आएगा, 6S1 आएगा, जो कि यहाँ पे 57 होता है, और यहाँ पे 5D2 और 6S2 आया यहाँ पे 30 का एटॉमिक नंबर 72, 73। इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली हम निकाल सकते हैं। पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट का हमने आपको बता दिया, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, यानी टोटल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बता दिए। टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। यस ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में कम पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, बट नीट और जेईई एडवांस में डी ब्लॉक और या ब्लॉक के एलिमेंट का जो भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हमारा प्लेटिनम और गोल्ड, ये दो चीज़ों का एक्सेप्शन है, ये ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में। वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दे देगा, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है तो वो तुमको जब करेक्ट निकालना आता रहेगा तब उसमें एमसीक्यू को करेक्ट कर पाएंगे। तो आज की क्लास में तक डी ब्लॉक के एलिमेंटों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट डे में हम आपको बताएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे निकालते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना।